अरे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द पॉटर्स मैन, यानी कि कुम्हार का इच्छा। दिस मीन्स क्या होता है दोस्तों? इच्छा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स क्या होगा दोस्तों? एक बार की बात है। ए पोर्टर लिव्ड इन हिज टाइनी हट आउटसाइड द विलेज। ए पोर्टर, एक कुम्हार, गांव के बाहर। विलेज मीन्स होता है दोस्तों गांव, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। गांव के बाहर अपनी छोटे झोपड़ी में, हिज टाइनी हट यानी अपने छोटे झोपड़ी में, लिव्ड यानी रहते थे। He also had a little farm on which he grew vegetables for himself. He also had a little farm, उसके पास एक छोटा सा खेत भी था। फार्म मीन्स होगा दोस्तों खेत। On which, जिस पर, he grew vegetables for himself, जिस पर वह जो है दोस्तों अपने लिए, himself मीन्स क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? अपने लिए सब्जियां grew यानी उपजाते थे। And sometimes, और कभी कभी, he sold some vegetables for a little extra money, और वह जो है कभी कभी दोस्तों वह ए लिटिल एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा के लिए कुछ वेजिटेबल्स को सोल्ड कर देते थे यानी कि बेच देते थे। एंड द पोर्टर वर्क हार्ड एंड मेड ए स्ट्रॉन्ग क्ले यूटेंसिल। दोस्तों, ये पोर्टर जो था, कुम्हार जो था, कड़ी मेहनत करता था। एंड मेड ए स्ट्रॉन्ग क्ले यूटेंसिल, और मजबूत मिट्टी का बर्तन बनाते थे। एंड वन डे मीन्स क्या दोस्तों? एक दिन। ए वोमन सेड, एक औरत ने कहा, वाई कांट यू मेक यूटेंसिल दैट वुड लास्ट लॉन्गर। क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं बर्तन बनाते हो जो वुड लास्ट लॉन्गर, जो लंबे समय तक टिके। द पॉटर लाइक द आइडिया, कुम्हार ने आइडिया जो था उसको पसंद किया। एंड ही प्रे टू गॉड फॉर द स्किल, और वह जो है स्किल के लिए गॉड को प्रेड किया, प्रार्थना किया। यूटेंसिल टू मेक ए स्ट्रॉन्ग यूटेंसिल, यानी कि किसके लिए दोस्तों? एक मजबूत पत्थर के एक बर्तन बनाने के लिए क्या किए? स्किल के लिए गॉड से प्रार्थना की। इस प्रकार कर सकते दोस्तों, वह जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टोन यूटेंसिल, यानी कि मजबूत पत्थर के बर्तन बनाने के लिए, गॉड के लिए, स्किल के लिए गॉड से प्रार्थना किए। एंड गॉड ग्रांटेड हिज विथ ए वार्निंग, और गॉड ग्रांटेड हिज विश विथ ए वार्निंग, गॉड ने यानी भगवान ने एक वार्निंग के साथ उसे एक विश दे दिया। हिज यानी उसे क्या दे दिया दोस्तों? विश ग्रांटेड किया यानी प्रदान किया। एंड सून, और तुरंत, द पॉटर सोल्ड ऑफ मेनी स्टोन यूटेंसिल, और तुरंत जो क्या हुआ दोस्तों? कुम्हार ने जो है पत्थर के मेनी स्टोन यूटेंसिल यानी बहुत सारे पत्थर के बर्तन को सोल्ड अप, बेच दिए थे। एंड ही बिकम फेमस, वह जो है फेमस हो गए थे। क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। एंड पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड एंड बॉट हिज वर्स। एंड पीपल जो है केम फ्रॉम फार एंड वाइड एंड ब्राउड हिज वेयर्स, एंड लोग जो है दूर और दूर दूर से आते थे। एंड बाउट हिज वेयर्स, और उसके जो है बर्तन थे उसको खरीदते थे दोस्तों। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मीन्स क्या होगा दोस्तों? हालांकि, स्लोली, धीरे धीरे, हिज कस्टमर डिक्रीज, हालांकि धीरे धीरे उसके ग्राहक जो था दोस्तों कम हो गया। कस्टमर डिक्रीज हो गया, कम हो गया। एज डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतता गया, ही रियलाइज दैट, उसे मालूम हुआ कि हिज स्टोन वेयर्स वुड लास्ट मच लॉन्गर देन हिज क्ले वंस,
यानी कि वो जो स्टोन वेयर्स यानी उसके जो बर्तन थे, पत्थर के जो बर्तन थे, वुड लास्ट मच लॉन्गर देन इज क्ले वन, यानी कि बर्तन मट्टी के बर्तन की तुलना में, उसके मट्टी के क्ले की तुलना में उसके बहुत लंबे समय तक लांग टिकते थे। लास्ट मच लॉन्गर यानी बहुत समय तक टिकते थे। दस इस प्रकार द कस्टमर वुड नॉट नीड टू बाई यूटेंसिल इरेगुलरली एनीमोर। दस इस प्रकार द कस्टमर यानी कि ग्राहक को वुड नॉट नीड टू बाई यूटेंसिल रेगुलरली एनीमोर, ग्राहक को जो है रेगुलरली बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ेगी। एंड ही नाउ रियलाइज गॉड्स वार्निंग, और वह जो है रियलाइज्ड यानी कि मालूम हुआ, महसूस हुआ गॉड के वार्निंग के बारे में। क्या हुआ दोस्तों, तुरंत उसको मालूम चल गया कि गॉड का वार्निंग क्या था। द पोर्टर रीपेंटेड फॉर मेकिंग ए स्टूपिड विश। पोर्टर जो है कुम्हार जो रीपेंटेड फॉर मेकिंग ए स्टूपिड विश, यानी कि पोर्टर जो है कुम्हार जो है एक स्टूपिड विश के लिए अपने से क्या किए, पछतावा किए। रीपेंटेड फॉर मेकिंग विश यानी कि पछतावा किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर। थैंक्स फॉर